खड़ी। स्वर और उसकी मात्रा। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह। इसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब उसकी मात्रा, हम उसके मात्रा के बारे में सीखेंगे। तो अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ में एक लाइन खींची जाती है, उसे हम आ की मात्रा कहते हैं। पीछे से हम इस तरह से घुमाकर जो लिखते हैं उसे हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं, और आगे से जो घुमा के हम घुमाते हैं उसे हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। नीचे से इस तरह से घुमाने पे हम उसे छोटी ऊ की मात्रा कहते हैं, और इस तरह से घुमाने पे उसे हम बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं। सिर पे एक मात्रा लगाने को हम एक ही मात्रा कहते हैं। सिर पे दो मात्राएं लगाई जाती हैं तो उसे हम एक की मात्रा कहते हैं। एक लाइन खींचकर सिर पे एक मात्रा करते हैं तो उसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। एक लाइन और सिर पे दो मात्रा हम लगाते हैं उसे हम औ की मात्रा कहते हैं। सिर पर बिंदु लगाते हैं तो उसे हम अम की मात्रा कहते हैं, और अ के ऐसे हम जो दो बिंदु लगाते हैं उसे अह की मात्रा कहा जाता है। 12 खड़ी। अब इसके अनुसार हम 12 खड़ी सीखेंगे। 12 खड़ी सीखने व लिखने की आसान तरीके अब हम आगे देखते हैं। पहले तो हम व्यंजन लिख लेते हैं। क, 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 क। इस तरह से जो लिखा है तो इसे हम क पढ़ रहे हैं, परंतु अब यहाँ पे अब ये बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह से आगे से जो लगाई जाती है उसे बड़ी की कहा जाता है। उ, छोटा उ, उसकी मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं कु। बड़ा उ, उसकी मात्रा यह है, तो उसे हम इस तरह से लगाएंगे तो उसे हम पढ़ेंगे कु। ए की मात्रा सिर पे एक मात्रा, तो उसे हम इस तरह से लगाएंगे सिर पे तो उसे हम पढ़ेंगे के। उसकी मात्रा इस तरह से है, उसे हम सिर पे दो मात्रा लगाएंगे, उसे हम पढ़ेंगे कै। ओ की मात्रा यह है, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे को, इसे हम पढ़ेंगे को। औ की मात्रा यह है, एक लाइन सिर पे दो मात्रा क। अम की मात्रा ये है, तो उसे हम इस तरह से लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे कम। अह इसी तरह से आपको व्यंजन लिख लेना है, और ऊपर इस तरह से जो मात्राएं लगाई हुई है उस मात्राओं का उपयोग करके आप 12 अक्षरी पूर्ण करके लिखकर ज्ञात करिए। वंदे मातरम।